आई हैड एंजाइटी इशूज, आई हैड लाइक बहुत मेरा ऐसा बीच में एक टाइम आया था दैट आई डिडंट वांट टू मीट एनीवन। आई थिंक ये तो देखिए मेकर्स और चैनल की चॉइस होती है whom they want to cast। कैमरा सब पकड़ लेता है। अगर आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ, शब्द कुछ और निकल रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है ना, कैमरा विल कैप्चर। This is the right time to ask you that शिल्पा शिंदे ने कहा है कि कॉमेडी सबकी बस की बात नहीं है। मम्मी डैडी बोलते होंगे कि think of marrying again। हाँ, my sister say that। मैं कभी भी किसी काम को या किसी चीज को बीच में नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। मैं चाहती थी कि इस शो को मैं इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊं। मिसेस कोहली ने मेरा बहुत साथ दिया। अभी भी फोन करके मुझे पूछती हैं कि हाउ इज इट गोइंग एंड हाउ आर यू। आप पूछती हैं उनको शिल्पा शिंदे से कैसे चल रहा है जो वापस आ गई है शो पर? शुभांगी यात्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है फॉर दिस सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। थैंक यू सो वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। You have kept your promise and I just love those people who keep their promises because today promises are meant to be broken। Yeah, I know, but वो तो रखना ही था विकी। You are special, you know that। Shubhangi, you are making headlines ever since you walked out from भाभी जी घर पर हैं जी। and आप मुझे बताइए कि आपको कब लगा exactly कि अब बस मुझे ये शो और नहीं करना है? देखिए, चल तो रहा था पिछले 1-1.5 साल से। मतलब मैं सोच रही थी कि व्हाट नेक्स्ट, बिकॉज यू नो फॉर एन आर्टिस्ट एक बहुत ही वो चीज़ है कि आप कहीं एक जगह रुक जाते हैं तो आपकी ग्रोथ भी रुक जाती है। ऐसा नहीं है दैट आई वॉज नॉट ग्रोइंग एज एन एक्टर, आई वॉज अर्निंग, आई वॉज गेटिंग लव, बट मेरे अंदर जो वो एक आर्टिस्ट वाली भूख है, कलाकार के अंदर जो एक वो रहता है कि मुझे और कुछ नया करना है, अपनी पर्सनैलिटी का और मुझे खुद भी एक्सप्लोर करना है, राइट? बिकॉज आई हैवंट लर्नड एक्टिंग, सीखा नहीं है टेक्निकली। जो सीखा है वो यहीं आकर सीखा है। लोगों को ऑब्जर्व करने की बहुत आदत है मेरी, तो अंदर से ये था कि अब कुछ और कुछ अलग करना है। एंड माय डॉटर आशी, एज आई ऑलवेज सेड, शी इज़ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड एंड शी इज़ माय बिगेस्ट क्रिटिक। तो शी वाज आल्सो कि मम्मा नाउ यू शुड डू समथिंग, यू नो, कॉप या ऐसा वैसा कुछ आप डिफरेंट करो। तो फिर मुझे लगा कि हाँ, आई थिंक दिस इज़ द हाई टाइम टू से गुड बाय। और सबसे अच्छी चीज़ है कि ये हुई, इसी को संयोग कहते हैं, कोइंसिडेंस कहते हैं। देखिए विकी, कि सीज़न 1 ख़त्म हो रहा था और जैसा कि मैंने मिसेस कोहली से प्रॉमिस किया था, और जो मेरा पर्सनल खुद भी नेचर है कि मैं कभी भी किसी काम को या किसी चीज़ को बीच में नहीं छोड़ सकती, कभी भी नहीं। मैं चाहती थी कि इस शो को मैं इसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाऊं पूरे रिस्पेक्ट, डिग्निटी के साथ। और थैंकफुली, मतलब आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड एंड डिविनिटी कि कुछ ऐसा संयोग बना कि सीज़न 1 ख़त्म हुआ, मैंने लास्ट डे तक शूट किया, सबको जलेबी पार्टी दी, और वहाँ से फिर मैं सबके मुंह में मिठास घोलकर और मैं निकली हूँ। तो इससे बड़ी ब्लेसिंग और कुछ नहीं हो सकती। तो आपने बिना फिर कोहली को पहले बताया था बिफोर शी अनाउंस्ड पार्ट 2 कि मुझे शायद छोड़ना है, अब मुझे? जी, मैंने उनसे बात की थी। मूव ऑन करूं? जी, मेरी उनसे बात हुई थी। जी। तो क्या रिएक्शन था उनका? दोनों टाइम बताइए, जब उन पहले उनको बताया जी, और जी, जब जी। फाइनल उनको बताया। नहीं, सबसे बड़ी चीज़ तो मैं आपसे ये कहूँगी कि शी रियली सपोर्टेड मी। मेरे पर्सनल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी जब चल रहे थे तो मिसेस कोहली ने मेरा बहुत साथ दिया, और उस चीज़ के लिए मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ, बहुत बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। क्योंकि कई दिन ऐसे होते थे मैं कैमरा फेसिंग के हालात में नहीं होती थी या मेरा ब्रेक डाउन हो जाता था सेट्स पर उन्होंने हमेशा समझा। तो एक जो हमारे बीच जो वो केमिस्ट्री है कि हम दोनों, मतलब मैं उनसे कुछ भी शेयर कर सकती हूँ और वो भी मुझसे कर लेती हैं शेयर। तो जब पहली बार ऐसा हुआ कि नाउ आई थिंक, अब मतलब जब मुझे थोड़ा सा ये उड़ती उड़ती खबरें थी कि 2.2 आ रहा है, तो मुझे ऐसा लगा आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू मूव आउट। क्योंकि मुझे भी बीच में छोड़ना मैं नहीं चाहती थी, ऑनेस्टली विकी। मुझे ये था कि मैंने शुरू किया है तो मैं इसको इसकी मंजिल तक ज़रूर पहुंचाऊंगी। तो जब मुझे 2.0 के बारे में पता चला, और फिर मूवी,
हम लोगों ने मूवी भी शूट कर ली। तो आप बताइए ना कि सीजन 1 खत्म करके, मूवी खत्म करके, जो अभी 6 फरवरी को वर्ल्ड वाइड रिलीज हो रही है, इससे बेटर आई थिंक क्लोजर और कुछ मिल ही नहीं सकता था। तो जाने के वक्त थोड़ा उनको लगा कि शुभांगी रुक जाओ, मेरे को फिर से एक बार अंगूरी भाभी को ढूंढना पड़ेगा, द सर्च विल हैव टू बिगिन ऑल ओवर अगेन? नहीं, आई थिंक ये तो देखिए मेकर्स और चैनल की चॉइस होती है whom they want to cast। तो उस बारे में और मेरा मतलब कुछ और उनसे बात नहीं हुई। बस इतना ही हुआ that I said कि I think this is the time to move on, and उन्होंने बहुत ही प्यार से और ग्रेसफुली मुझे कहा कि शुभांगी all the very best। इनफैक्ट वो अभी भी फ़ोन करके मुझे पूछती हैं कि how is it going and how are you, like आशी came तो उन्होंने वेलकम भी बोला। So I'm really grateful to her। आप पूछती हैं उनको शिल्पा शिंदे से कैसे चल रहा है जो वापस आ गई है शो पर? नहीं, अभी मेरी इस बारे में उनसे बात नहीं हुई। आई थिंक वो भी अभी काफ़ी बिजी होंगी क्योंकि नया शो आया है, तो अभी तो बात नहीं हुई। बट यस, और मैंने पूरी टीम को बेस्ट लक कहा है, और मैं आज भी कहती हूँ कि बहुत लोगों का घर चलता है, सब लोग ऑलरेडी, लोगों की लाइफ में बहुत स्ट्रेस है, और भाभी जी एक आइकॉनिक शो है, और अगर चलेगा तो बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहती हूँ आई गिव देम ऑल द बेस्ट विशेस एंड लव टू द एंटायर टीम। बट ये मैं मिसेस कोहली को भी बोलना चाहूँगा, और ये मैं शो पर भी बोल रहा हूँ, और ये मैं आपको भी बोल रहा हूँ जी, कि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि शिल्पा शिंदे कम्स बैक। बिकॉज हुआ क्या था उन दिनों में जब उन्होंने छोड़ा था 10 महीने या 11 महीने कुछ करके, टू मच ऑफ डर्ट हैड फ्लोन, टू मच ऑफ डस्ट हैड फ्लोन। वो सबको मतलब भुलाकर पीछे रखकर फिर से जोड़ना। आई रिमेम्बर मिसेस कोहली ने कैटेगोरिकली कहा था कि आई विल नॉट वर्क विद शिल्पा शिंदे टॉकिंग टू पीपल। अच्छा, maybe she didn't say it on record, but Shilpa Shinde had said it on record that I will not work with Binafar Kohli. I mean that production house, Sanjay Kohli and all that. जी, ये कैसे होता है? ये इसका जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ विकी? आई थिंक इसका जवाब वो लोग ही बेहतर दे पाएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिए मन मुटाव और ये सारी चीज़ें, ग्रजेस वैसे तो कहीं भी नहीं होने चाहिए। सी, हम लोग बहुत लिमिटेड टाइम के लिए वी आर जस्ट मैं जैसे सदगुरु को सुनती हूँ तो वो कहते हैं वी आर जस्ट इंटरनेट पॉपअप्स, और हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं अपनी लाइफ को और अपने दिमाग को, या अपने अंदर डस्टबिन, मतलब नेगेटिविटी, ग्रजेस, इसके अगेंस्ट वो होना भी नहीं चाहिए। अगर वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं काम करके तो सो व्हाई नॉट। सो आई थिंक अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है शिल्पा को वापस लाने का तो उन्होंने बहुत सोच समझ के लिया होगा। मैं कुछ शिल्पा के स्टेटमेंट्स पहले के लेता हूँ और ये जानना चाहता हूँ कि आपके साथ ऐसा होता था कि जो बहुत ही सरल और छोटी स्टेटमेंट्स थी, बट अगर आप देखें तो काफी बड़ी थी। जैसे शी सेड दैट they wanted to control my life, they put me in that अंगूरी भाभी's getup and said अवार्ड सेरेमनी में जाओ। आपके साथ नहीं, नेवर एवर, कभी भी नहीं। इनफैक्ट शो में भी मुझे पूरी फ्रीडम थी अपने साड़ियाँ चूज करने की। पूरे 10 साल जो है मैं ही साड़ियाँ खरीदती थी या लहंगों का पैटर्न्स मैं ही बताती थी कि मतलब वो लोग मुझे पूछते थे और हम लोग म्यूचुअली, मैं और निशा जी बैठकर हम लोग कि इसका ऐसा कलर रखते हैं, इस बार इसका ऐसा पैटर्न रखते हैं। सो आई हैड फुल फ्रीडम। और आपको ऐसे नहीं कहा गया कि आप यहाँ जा रही हैं वहाँ जा रही हैं तो यही पहन कर जाओ? नहीं, कभी भी नहीं, नेवर। हाँ, बट चैनल प्रमोशन के लिए जब हम जाते थे, एंड विच इज़ फेयर इनफ, जैसे अगर आप लखनऊ जा रहे हैं या कानपुर जा रहे हैं तो या आप इंदौर, भोपाल, कहीं भी, तो क्या होता है ना, लोग आपको कैरेक्टर से पहचानते हैं। नाउ यू वोंट बिलीव विकी, जैसे अगर मैं बिना मेकअप के या मैं ऐसे एयरपोर्ट पे दिख जाती हूँ, लोग जब फोटो खींचने आते हैं तो वो हमेशा मुझे बोलते हैं आप तो बहुत छोटे लगते हो, आप तो बहुत छोटे लगते हो, आप तो वो लग ही नहीं रहे हो अंगूरी में, तो आप बहुत बड़े लगते हो। तो गेटअप, वो जो अंगूरी का गेटअप है उससे लोग कनेक्ट करते हैं। एंड आई थिंक इसीलिए प्रोड्यूसर्स और चैनल उस वक्त कहते हैं कि जब आप प्रमोशंस के लिए जाएं तो डेफिनेटली यू शुड कैरी योर कैरेक्टर्स कॉस्ट्यूम फॉर श्योर। शिल्पा शिंदे सेड बिनाफर इज अ टायरेंट। आपको कभी लगा टायरेंट? अच्छा, कभी आपको लगा कि मेंटल टॉर्चर हो रहा है? नहीं, she supported me, never ever, she तो supported me। मतलब मैं आपको बता रही हूँ, कई बार ऐसा होता था विकी कि 2-2 घंटे शूटिंग रुक जाती थी। मतलब मेरा जब ब्रेक डाउन चल रहा था, when like Piyush's demise happened and it was very disturbing time for me। और सेकेंड डे ही मैं शूट के लिए पहुँच गई थी, but they all supported me and I'm really grateful to them।
She also said I was asked to work unwell. कभी ऐसा हुआ आपको बुखार था और बोले नहीं आपको आना ही है शूट पर, आप छुट्टी नहीं ले सकते? नहीं, अब इसका भी मैं एक चीज़ बताती हूँ। देखिए, ऐसा नहीं है कि आना ही, कई बार ये सिचुएशन भी हो जाती है कि किसी एक्टर की डेट नहीं है या वो नहीं है, तो कई बार बुखार में, अब जैसे अभी जब शो बंद हो रहा था, मतलब जब सीज़न 1 और मुझे हमारे एक फैमिली वेडिंग के लिए जाना था, तो 1 तारीख से 21 तारीख तक कंटिन्यूसली आई वाज शूटिंग एंड आई हैड वायरल फॉर लाइक आई हैड फीवर, 102 103 फीवर था मुझे, एंड आई वाज शूटिंग फॉर भाभी जी, क्योंकि हमको सीजन 1 के एपिसोड खत्म करने थे उस डेट तक। तो भर बुखार में मैंने शूट किया है, मतलब आई हैड लाइक प्रॉपर फीवर। इनफैक्ट आप एपिसोड्स देख सकते हैं, लास्ट के मेरी आवाज़ बैठी हुई है, डायलॉग नहीं निकल रहे थे। बट कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जो वो आपकी कमिटमेंट्स हैं और आप उसके साथ बेईमानी नहीं कर सकते, बिकॉज टेलीकास्ट तो जाना है। तो ऐसा भी नहीं है कि मैं बिल्कुल पूरा दिन उन्होंने मुझे बिठाया और मैं अपना काम करती थी और फिर मैं चली जाती थी, आराम कर लेती थी। बट येस, वो मुझे भी समझना ज़रूरी है कि अगर शो को अभी मेरी ज़रूरत है या मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि टेलीकास्ट तो जाना ही है। आप ऐसा तो नहीं बहाना कर सकते कि नहीं टेलीकास्ट नहीं जाएगा। तो अगर मैं बीमार हूँ और अगर मेरा काम है तो मैं दवाई खा के मैं शूट कर लूँगी जब तक मेरे से हो पाएगा। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही मतलब गिरी हालत में भी आप जाओ, बट जितना मुझसे पॉसिबल है, आई लव माई वर्क, तो उसके साथ तो मैं। तो ऐसा कोई दिन नहीं याद आ रहा है आपको, भले पास्ट में, कि यू वर वेरी डाउन एंड दे टोल्ड यू नहीं भाई आपको आना ही है, या ये लास्ट में भी जो आप बोल रहे हैं कि आपने छुट्टी लेने की कोशिश नहीं की कि शायद मैं नहीं आऊं तो चलेगा क्या? नहीं, पर मुझे पता था ना कि इतना काम है मेरा। देखिए, अब आपको, मुझे 20 साल हो गए इंडस्ट्री में, अभी मुझे मेरे स्टोरी में कितने सीन्स हैं और कितने दिन इतने सीन्स को ख़त्म करने में लगेंगे, ये ऑब्वियसली ये मुझे पता चल जाता है। अब जैसे एक बार ऐसा हुआ था कि मेरी आँख में ना, आई वॉज प्लेइंग समथिंग और एक मतलब छोटा सा एक वो आ गया था, क्या बोलते, स्क्रैच आ गया था, और 1-2 दिन शूटिंग कैंसिल हुई, मैं आई लेकिन मैं मेकअप नहीं कर पा रही थी। फिर सडनली उन लोगों ने स्टोरी चेंज की और मैंने गॉगल लगा के जो है सनग्लासेस पहनकर हमने वो स्टोरी पूरी की, और हमने उसमें ऐसा बता दिया कि वो अम्मा जी हमको दी हैं जो है ये टोटका, तो तो उसको ऐसे ट्वीट करके और हम लोगों ने सनग्लासेस पहन के किया। सो यहाँ पर एक एक्टर की जिम्मेदारी होती है, बिकॉज डेली सोप इज़ अ वेरी वेरी बिग कमिटमेंट। आई थिंक इट इज़ एज गुड एज मैरिज। तो यहाँ पर 2 कदम वो चलें, 2 कदम हम चलें, इतनी लंबी गाड़ी 11 साल तक तभी खिंच सकती है जब दोनों की ही तरफ से म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो और सेम लेवल पे हों दोनों। ऐसा कभी हुआ कि आप सेट पर हैं आवर्स एंड आवर्स एंड देयर इज नो स्क्रिप्ट? शिल्पा शिंदे ने ये भी कहा था कि मैं घंटों बैठे रहती हूँ। नहीं, मतलब आवर्स एंड आवर्स तो नहीं, पर हाँ 2-3 घंटे तो हुआ है। हाँ जी, बट वी आर पेड फॉर दैट टाइम ना। हम लोगों को देखिए, हम अगर अपना पर डे चार्ज करते हैं, तो अगर 12 घंटे हम देते हैं या 10 घंटे या 9 घंटे, हमारा जितना भी टाइम अगर हम देते हैं, तो उसमें हम बैठें, उसमें हम काम करें, तो वो तो मतलब, और कई बार ही जैसे हो सकता है राइटर की तबीयत ठीक नहीं है, जैसे मनोज जी बीच में बहुत ज़्यादा बीमार रहे थे, फिर वो थोड़ा एक्सप्लेन करते थे, फिर कुछ सीन्स जो हैं हमारे एक एडी थे वो लिख कर भेजते थे। तो ये सब चीज़ें तो होती है इंडस्ट्री में, और ये आई थिंक वो अंडरस्टैंडिंग होना तो बहुत ज़रूरी है। One of the reasons you said was, okay, 9 years, 10 years you did this and it became sort of, अभी मैं कुछ और करती हूँ। जी। Your daughter also felt the same. Yeah. क्या remuneration एक reason था कि you wanted a hike? I'm just asking you because often this happens कि actors को एक particular slab चाहिए, next slab, और producer और channel I never did that. जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था पिछले 10 साल से, उसी के हिसाब से मैं चल रही थी। I never asked for extra money. Never ever. और ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि ऐसा हमने पढ़ा था कि शिल्पा के 10 महीने में उनकी फी 2 बार हाइक की गई थी। वो मुझे नहीं पता, बट आई नेवर आस्क्ड। इनफैक्ट ये तो आप मिसेस कोहली से भी चेक कर सकते हैं। आई नेवर आस्क्ड। जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट में था, आई वाज जस्ट फॉलोइंग माय कॉन्ट्रैक्ट। से मुझे याद आ रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सक्लूसिव होते हैं जी, लार्जली व्हेन यू प्ले द सेंट्रल कैरेक्टर, जी, लाइक यू वर द भाभी जी for 10 years. For 10 years. Did you have that exclusivity with them that Yes. मैं
कोई और शो नहीं करूंगी इस यस दौरान। ऑफ कोर्स था, और मेरे पास बहुत शोज के ऑफर्स आए, बहुत शोज, बहुत वेब शोज, कई रियलिटी शोज, कई मतलब जो होस्ट करने के लिए, देन डेली सोप्स, देन वेब शोज में भी मतलब ऐसा था कि एक बहुत ही मैं मतलब बहुत ही मेन कैरेक्टर था जिसमें 20 दिन की देहरादून में शूटिंग थी, 20-22 दिन की, बट आई कुडंट गो बिकॉज आई न्यू दैट सी वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अ सिंगल मदर, आई स्टे अलोन हियर विकी, तो मेरे पास ऑलरेडी मैं बहुत सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ, मैं घर मैनेज करती हूँ, मतलब क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ तो अगर घर में छोटा सा प्लम्बिंग का भी काम है तो आई हैव टू बी देयर, मैं किसी को भी चाबी घर की नहीं दे सकती बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस, एंड माई पेरेंट्स कांट कम बिकॉज माई फादर इज फाइटिंग विद कैंसर, तो उनको अभी ट्रैवल में थोड़ा प्रॉब्लम है, और भोपाल में ऐसा है, माई दीदी जीजू इज देयर, माई जीजू इज डॉक्टर, सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ हिम, तो यहाँ पर अगर मैं किसी काम से बाहर चली जाती हूँ तो फिर वो लोग किसके साथ रहेंगे, ऐसा अगर पूरा दिन मैं शूट पे बाहर हूँ और अगर पापा को कोई तकलीफ होती है तो कौन देखेगा, इसलिए वो लोग यहाँ भी नहीं आ सकते, सो अकेले इतनी सारी चीज़ें मैनेज करना, तो मेरा प्राइम फोकस जब तक मैंने भाभी जी किया वो यही था, इनफैक्ट आई गॉट झलक का ऑफर, बट बात वही थी कि मैं नायगांव से, बिकॉज यू नो ट्रैफिक की हालत, नायगांव से अगर मैं अंधेरी सिर्फ रिहर्सल के लिए रोज जाऊंगी 4-5 घंटे तो मुझे नायगांव से अंधेरी सिर्फ जाने में लगेंगे, तो कैसे पॉसिबल है, सो मेरे पास बहुत ऑफर्स आए, और मैंने वही मना किया कि ठीक है, मैं इस शो, जब तक मैं इस शो में हूँ आई विल गिव माई 100% ऑनेस्टी एंड डेडिकेशन टू दिस शो, एंड नाउ आई एम फ्री टू डू एनीथिंग, लाइक नाउ आप भी मुझे दुआएं दीजिए कि मैं अलग अलग उसमें दिखूं। My best wishes are always with you. Thank you. But before I go further, I must ask you about your dad. जी। ये जो आप कह रहे हैं कि वो जी। कैंसर से लड़ रहे हैं, जी, क्या ये रीसेंट है? हाँ, ये मैं आपको बता रही हूँ ना, 24-25 इज बिन रियली डिफिकल्ट फॉर मी, और एक म्यूजिक वीडियो मैंने बीच में बनाया था, अगर आप जानते हैं उस बारे में तो प्लीज़ देखिएगा, मैं आपको लिंक भेजूंगी, और मेरा ड्रीम था, बिकॉज आई लव म्यूजिक, मैं हर दिन मेरी आदत है या तो मैं शास्त्रीय संगीत, बिकॉज आई एम अ क्लासिकल डांसर, तो मैं फ्यूजन म्यूजिक, देन मतलब मेरे मूड पे डिपेंड करता है, सो आई लिसन ऑल सॉर्ट्स ऑफ म्यूजिक, और ये मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं कुछ खुद भी क्रिएट करूं, तो एक म्यूजिक वीडियो बना रही थी और हमारा शूट था, और मेरा जो फार्म हाउस है वहीं पर हम शूट कर रहे थे, एंड देन सडनली हमारी पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, अच्छा पापा को बहुत ही ऐसा डाउट था कि कुछ चीज़ उनको अटक रही है गले में, हाँ, तो सबको ऐसा लगा ऐसे ही होगा, तो फिर भी चेक करा लेते हैं बिकॉज माई जीजू इज डॉक्टर, तो जब उनकी मतलब डायग्नोस फिर कैंसर हुआ, और वो मुझे उसी दिन पता चला जब मैं शूटिंग के लिए पहुंची थी और पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी, एंड आई वाज लाइक, और उस वक्त मेरे सेपरेशन, बिकॉज ड्यूरिंग माई सेपरेशन ऑल्सो माई फादर इज बिन, माई मम्मी पापा इज बिन माई बिगेस्ट स्ट्रेंथ, और जब मैंने पापा का ये सुना तो मतलब मैं बता नहीं सकती आपको, देयर वाज अ वैक्यूम इन माई स्टमक एंड आई वाज शैटर्ड, बट देन पूरी यूनिट पहुंच चुकी थी एंड आई हैड टू शूट. And you have shot that music video? That music video उसी दिन. Just learning a few minutes before that your dad is suffering from cancer. Yes, diagnosed with cancer. जी, और फिर अगले दिन वो लोग यहाँ आए, फिर हम लोगों ने काफ़ी मतलब हॉस्पिटल का रिसर्च किया, फिर मतलब ये कि कीमो तो करना ही है, फिर मेरे जीजू जो डॉक्टर हैं भोपाल में, डीन है वो, तो फिर मेरे जीजू उनको ले गए भोपाल की, बिकॉज उनके कभी भी बीपी फ्लक्चुएट एंड ही इज 80, तो आप समझ सकते हैं कि इस एज में कीमो देना है ना, यही अपने आप में, बट हैड सॉफ्ट टू माई फादर, यू नो, ये एक जो चीज़ मैंने अपने पापा से सीखी, उन्होंने खैर बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं, जिसमें एक सिंप्लिसिटी हो गई, एक ऑनेस्टी हो गई, सादगी में बहुत ताकत होती है, विनम्रता में बहुत ताकत होती है, ह्यूमिलिटी में, और एक चीज़ जो मैंने पापा से सीखी कि एक भी दिन उन्होंने गिव अप नहीं किया, वो कीमो के बाद उनकी ऐसी हालत थी, आई विल शो यू द पिक्चर्स, नॉट हियर बट आई विल शो यू पर्सनली, बट उनकी ऐसी हालत थी कि मैं मतलब मेरे साथ ऐसा होता था कि फोटो मेरे पास आता था और मैं शूटिंग छोड़ के अगले दिन सुबह भोपाल भागती थी, मतलब उस दिन का शूट खत्म करके फिर मैं धीरे से मिसेस कोहली को कहती थी दैट भले ही एक दिन के लिए बट आई नीड टू सी माई फादर, और उन्होंने हमेशा मेरे साथ मतलब कोऑपरेट किया है ना. अभी उनकी हालत कैसी है? अभी ठीक है, मच बेटर, मच बेटर जी, He's taking the treatment well. हाँ जी.
So he's taking Ayurvedic treatment as well and chemo and this thing. So you must be going very often to जी अब मैं भोपाल। भोपाल काफी जाती रहती हूँ. अभी तो आशी भी आई हैं तो मैं अब नाना नानी से मिलवाने लेने के मतलब जाऊंगी उसको लेकर. बिना फर का ये भी कंप्लेन थी, शिल्पा comes late, orders her costumes from outside अच्छा ये मुझे पता नहीं है, सॉरी. and she has to pay. Okay. Did you do that ever? नहीं, मैं उनसे पूछ लेती थी कि अभी ये खरीदने की जरूरत है. सारी ज्वेलरी 10 साल मैंने ही खरीदी शो के लिए, इनफैक्ट फिल्म के लिए भी ज्वेलरी मैंने ही खरीदी. तो मैं उनको पूछ लेती थी कि मैम ये आई जस्ट वांट टू बाय दिस और ये इतना कॉस्टिंग है. तो मैं उनको भेज देती थी और वो मुझे बोल देती थी कि हाँ यू कैन बाय. एक सवाल अभी भी मुझे मतलब आपने इतना बोला लेकिन मुझे एक सवाल अभी भी आ रहा है कि जब कोई शो छोड़ता है ना तो कुछ होता है जो मिलने की संभावना बहुत जल्द होती है, या तो फिर वो बहुत खफा होता है कि छोड़ो यार, भले कुछ मिले नहीं मिले, मैं छोड़ना चाहता हूँ. अब इन दिनों में से कहीं योर स्केल्स आर टिल्टिंग, हैव यू गॉट समथिंग which is on the horizon? नहीं, अभी कुछ मिला नहीं है. बातें like talks are still on. तो but very soon I'll come back. मतलब पॉसिबिलिटी जल्दी मिलने की कुछ है? Yeah, fingers crossed. आप टीवी करना चाहेंगी आगे? मैं TV is my home. Why not? See, Vicky, we are actors. हम मीडियम कोई भी हो. 10 साल मतलब 14 घंटे 15 घंटे. हाँ, वो 12 घंटे वो डेली सोप मेरे लिए अभी थोड़ा सा मैं डर रही हूँ. बट देन अगर बहुत ही अच्छा कुछ आ जाता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बट आई रियली वांट टू एक्सप्लोर नाउ कैमियोज, या मैं जैसे OTT में अगर मुझे कुछ स्पेशल मिलता है. बट माई कैरेक्टर शुड हैव सम सब्सटेंस. जब तक सब्सटेंशियल कुछ रोल नहीं है, वो मीडियम चाहे जो भी हो, वो टीवी हो, वो OTT हो, वो फिल्म्स हो, वो थिएटर हो. सो अभी आई रियली वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज एन एक्टर. रियली मतलब मेरे लिए अभी और कोई वो नहीं है या कोई बांध नहीं सकता. मतलब एक्चुअली तो मुझे ना इतने सालों बाद काफ़ी अच्छा भी फील हो रहा है कि अभी मैं वो वाले जोन में हूँ कि हाँ अब मैं कुछ और करने वाली हूँ. सो आई एम वेरी हैप्पी फ्रॉम इनसाइड. एक और रीजन मैं गेस करता हूँ, शायद हो सकता है जी. दिस कॉमेडी वाज स्लाइटली एडल्ट, नॉट एडल्ट बट आई मीन इट हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ डबल मीनिंग डायलॉग्स. एडल्ट कॉमेडी है जी. आपको कहीं लगा कि यार अभी बस मेरी लड़की बड़ी हो गई है, नहीं मैं 10 साल से ये कर रही हूँ? नहीं, ये रीजन तो बिल्कुल भी नहीं. इनफैक्ट आई एंजॉयड. मतलब मैं सीन्स में बहुत एंजॉय. अगर आप बिहाइंड द सीन्स भी देखेंगे, आप देखिए, मैं एक चीज बताऊँ विकी, जब तक आप कन्विंस्ड नहीं हो ना, कैमरा सब पकड़ लेता है. अगर आज मैं आपके सामने बैठकर बोल रही हूँ, शब्द कुछ और निकल रहे हैं और अंदर कुछ और चल रहा है ना, कैमरा विल कैप्चर. दिस इज द राइट टाइम टू आस्क यू. शिल्पा शिंदे ने कहा है कि कॉमेडी सबकी बस की बात नहीं है. मैं सिर्फ यहीं तक कह रहा हूं. उसका इशारा आपकी तरफ है या पता नहीं किसकी तरफ है, आगे आप बताइए. नो कमेंट्स, थैंक यू. नहीं, बिकॉज मुझे वो सुनकर थोड़ा अजीब लगा क्योंकि वो 10 महीने थी और आप 10 साल. जी. अगर उल्टा होता और वो वापस आती है तो ठीक है, बोल दिया, यू नो शुभांगी वाज रिप्लेस्ड इन 10 months. अगर जी. लेकिन ऐसा नहीं है. तो ये सुनकर ताजुब तो हुआ है कि किस पर डिग ले रही है और क्यों ऐसे बोल रही है. कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है. इस चीज पर मैं साइलेंस रहना चाहूंगी विकी. बट एक चीज मैं आपसे कहना चाहती हूँ, बट साइलेंस इज नॉट ऑलवेज गोल्डन शुभांगी. ऑडियंस का जो प्यार है ना, मैं आपको बता नहीं सकती. मतलब मैं एक ही चीज बोलूंगी कि सच में झोली भर दी मेरी इस प्यार से. ये तो किसने डिनाई किया है इस साल? इसलिए तो आप 10 साल थे वहाँ. क्या आपको लगता है बिनाफर और संजय आपको 10 साल नहीं, कोई भी नहीं. देखिए, आपको प्रूव करना ही पड़ता है अपने आप को. उनको फीडबैक स्ट्रांग एंड गुड नहीं मिला होता जी, वो तो सबको मालूम है जी. ये सुनकर आपको हर्ट हुआ जो शिल्पा ने कहा है कि कॉमेडी सबके बस की बात नहीं है? दुख हुआ, डिसअपॉइंटमेंट हुआ?
अभी जो मेरे अंदर 2 फीलिंग्स है ना, ऑनेस्टली विकी, वो है ग्रैटिट्यूड, रियली ग्रैटिट्यूड फॉर ऑल द लव आई एम गेटिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. So one word is gratitude, and other thing is hope, that I am hoping that 2026 I will come back and I will do very good work, and I think my work should speak. मेरे काम को बोलना चाहिए. I think वो काफी है और मैं बहुत मेहनत करूंगी. उन्होंने ये भी कहा है कि अगर शुभांगी कुछ नया करती, अगर शुभांगी कुछ नया करती, 5 शब्द ले, 5 वर्ड्स. इसका ये मतलब इंटरप्रेट किया जा सकता है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका मतलब था. ये कई लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि उसका मतलब है कि आपने वही किया जो वही कर रही थी. आपने बिल्कुल कैरेक्टर को चेंज नहीं किया, ड्रेस को चेंज नहीं किया, अदाओं को चेंज नहीं किया. देखिए, किरदार कलाकार से बड़ा होता है. आई वॉज प्लेइंग अ कैरेक्टर, और उस कैरेक्टर की वो डिमांड है या थी. और आई थिंक पीपल अंडरस्टैंड, ऑडियंस अंडरस्टैंड. नहीं मतलब विनायफर या संजय ने बोला होगा ना, या डायरेक्टर नहीं, मुझे किसी ने नहीं बोला आपको वही करना है. नहीं, एकदम भी नहीं. मुझे बहुत इजी, इनफैक्ट दे गेव मी. शुरू में भी नहीं कहा. सी, एक कैरेक्टर है. आप मुझे बताइए, कोई भी, जितने भी उस शो में एक्टर्स हैं, क्या वो पर्सनल लाइफ में जो है वो शो में है? नहीं ना. तो यही तो किरदार होते हैं ना. जैसे अगर मैंने कस्तूरी प्ले किया या मैंने प्रीति प्ले किया, तो प्रीति एक मथुरा की एक सीधी सादी सी लड़की जो फिल्में देख देख के फैसिनेट होती थी और वो चाहती थी कि मेरा पति हीरो जैसा हो, और उसकी मम्मी उसके लिए एक बहुत ही सिंपल सूर्यकमल, बिल्कुल एक आम आदमी को चूज करती है ना. तो प्रीति तो शुभांगी नहीं थी ना. शुभांगी ने अपनी इंडिविजुअलिटी प्रीति में डाली थी, और मैंने वो कैरेक्टर प्ले किया था. या मुसलमानेर गल्पो, जो मैंने टैगोर स्टोरीज किया था अनुराग बासु के साथ. सो एक इंसान उस फ्रेम में, उस कैरेक्टर में जो है, वो अगर इस तरह बात करता है या करती है, या वो ऐसा उसका पहनावा है, सो या तो वो तो किरदार की डिमांड है. यू सेड दैट बहुत दिन थे जहाँ विनायफर ने आपको सपोर्ट किया सेट पर. देयर वाज वेरी टफ टाइम्स जी. एंड आई एम गोइंग अ लिटिल टू बैक राइट नाउ. आई ब्रोक द स्टोरी. उस टाइम शायद आपने भी उसको र्यूमर लेबल किया होगा, लोगों ने भी सोचा होगा नहीं ये सही नहीं है. व्हेन मैंने फर्स्ट टाइम लिखा था स्पॉट बॉय में कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन शुभांगी एंड पीयूष जी. 19 साल की मैरिज, कितना and we stayed for 17 years together. कितना टफ हो गया था आपके लिए. मतलब आप कैसे उसको, कैन आई यूज द वर्ड, झेलते जा रहे थे? और क्या वो बच्चे के लिए था या इसलिए था कि लोग क्या कहेंगे? देखिए, हमारी सोसाइटी या बेसिकली फीमेल्स आर वेरी इमोशनल बीइंग्स, और जहाँ से मतलब मेरी अपब्रिंगिंग है, और जैसा मैंने कहा कि मैं किसी भी चीज़ को ना बीच में अधूरा नहीं छोड़ सकती. मतलब मुझे ये नहीं लगना चाहिए कि अरे मैंने ट्राई नहीं किया, तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी. आज अगर मैं कॉन्फिडेंस से बात कर पाती हूँ तो इसलिए बिकॉज मुझे पता है कि मैंने हर तरह की कोशिश की चीज़ों को ठीक करने की, रिश्ते What को do you ठीक. mean by हर तरह की? मतलब आपको पता ही है दैट पीयूष को अल्कोहल एडिक्शन थी, तो मैंने बहुत ट्राई किया कि वो छोड़ दें किसी तरह उस काउंसलिंग, रिहैब, एवरीथिंग, ट्राइड एवरीथिंग. लेकिन जरा भी फायदा नहीं. हाँ, फायदा इन द सेंस, देखिए अब वो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मुझे पीयूष से भी अब कोई कंप्लेन नहीं है. सच में कंप्लेन नहीं है. जब मैं एक्टर बनना चाहती थी तो उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया. अगेंस्ट हिज फैमिली?
नहीं, उनकी फैमिली भी बहुत, कभी उन्होंने वो नहीं किया, मतलब मना नहीं किया. दे वर ऑल वेरी हैप्पी me being doing in this industry. So they were all very happy. Or Piyush supported me, and Piyush gave me the bestest gift of my life, Ashi. So and I have no complaints. और मैं हर दिन उनके लिए प्रेयर करती हूँ, मैं हर दिन उनके लिए ग्रेटफुल रहती हूँ, और मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी रहें, जहाँ भी हैं, और बहुत 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 खुश रहें, और मुझे और आशी को हमेशा ब्लेस करते रहें. आपने कहा आप चैलेंजेस लेती हैं लाइफ में, यू डोंट लीव देम मिडवे. जी. तो देखिए, एक दिन जब आप आईने में अपने आप को देखिए, आपको पता है आसपास के लोग क्या हैं, इतना तो एक बेसिक सेंस हर इंसान को होता है. हु इज योर वेल विशर, हु इज नॉट, वो क्या कर रहा है आपके साथ, वो सब ठीक है. जब आपका मन आप स्थिर कर लेते हो, जब आप अंदर से काम हो जाते हो, तब आपको बाहरी कोई चीज अफेक्ट नहीं करती. और ये बिकॉज मैं भोलेनाथ की भक्त हूँ, मैं भगवान शिव को बहुत मानती हूँ, और ये कामनेस मैंने वहीं से आया है मेरे अंदर. और मुझे लगता है कि उसमें इतना सुकून है ना, बहुत सुकून है. और दूसरी चीज़ ये कि मैं चाहती हूँ कि जब भी मैं अपने आप को आईने में देखूं, कोई रिग्रेट नहीं चाहती. मैं गुरूर के साथ अपने आप को देखना चाहती हूँ. मेरी कोशिश यही है कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, मेरी वजह से किसी का नुकसान ना हो. मेरी कोशिश यही रहती है. और मेरी मम्मी एक बहुत अच्छी बात कहती है कि ठगा जाओ पर कभी किसी को ठगो मत, क्योंकि वो फिर भी आप ओवरकम कर लेते हो. आप कोई आपको ठग के चले जाए तो आप दुखी होगे, रोगे थोड़े दिन, बट अगर आप किसी को ठगते हो, कर्मा कम्स बैक and guilt. So यहाँ से वो शांति होनी चाहिए. That you want to sleep well, you want to get up in the morning saying fine, whatever it is, I am starting the new day. Yes, absolutely. And that is how we should, हम बहुत limited time के लिए यहाँ हैं, तो you should treat your body as temple. उसमें grudges, negativity, उसमें लोगों के लिए ill feelings, ये रखने का कोई sense नहीं है. मेरा सवाल यहाँ ये था कि आप challenges छोड़ती नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से उनको फेस करती हैं, मिडवे नहीं छोड़ती. लेकिन ये चैलेंज था जो पीयूष का, कहीं पर अगर आपको लगा कि यू हैव टू टेक स्टॉक ऑफ द सिचुएशन एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर ओन लाइफ एंड यू हैव टू लुक आफ्टर योर चाइल्ड, लेट्स नाउ आई कांट डील विद इट एनीमोर, तो वो मोमेंट आ गया था. ये मोमेंट, और तब भी ऐसे नहीं, मतलब मैं आया, ये एक चैलेंज था जो मैं फेल नहीं कहूंगा, लेकिन आपने वो डिसीजन अपने फैमिली के लिए लिया. मेरी बेटी के लिए भी लिया. बहुत जरूरी था, क्योंकि मेंटली आप बहुत, जब व्हेन यू आर वेरी मच इन्वॉल्व्ड और इन्वेस्टेड like in such relationships na, it affects you deeply, and it started affecting me. I had anxiety issues, I had बहुत मेरा ऐसा बीच में एक टाइम आया था that I didn't want to meet anyone. I was just working. और इसीलिए जो मैं आज मेरे चेहरे पे जो एक सुकून है और शांति है, जितना भी मेरी पर्सनल लाइफ में चल रहा था, इस बात का सुकून है कि मैंने शो को कभी अफेक्ट नहीं होने दिया, कभी भी नहीं. जो कामनेस आप बोल रही हैं आपने मेंटेन की, वो आप कह रही हैं कि वो भक्त हैं भोलेनाथ की, you didn't let it overcome you, affect you. जी. क्या ये इतना इजी है? Because you obviously haven't, because your face doesn't show neither right now in real nor on the reel when we see the TV show. वो कैसे, वहाँ और कोई खड़ा था आपके साथ? आपकी मम्मी, आपके डैडी? हाँ, ऑफ कोर्स, एवरीवन. मम्मी, पापा, मेरी दोनों सिस्टर्स, आशी, they are my rock solid support. In fact, my few friends in Mumbai, Megha, Pankit Thakkar, Vineet, and तो ये सारे दोस्त, मतलब they were there, they were there and they are still there. ये पंकित ठक्कर ने तो शिल्पा शिंदे के बोला भी है कि क्या बोले जा रही हो, कुछ आपके सपोर्ट में खड़े हो गए हैं. अच्छा, नहीं, मैंने वो आर्टिकल नहीं देखा अभी. अच्छा, बोला है उन्होंने. कोई है सौरभ जैन, इज ही आल्सो योर फ्रेंड?
नहीं, वो मेरे दोस्त नहीं है, मैं उनसे मिली नहीं हूँ कभी, बट आई रियली लव्ड हिम एज कृष्णा। बहुत ही खूबसूरत द वे ही स्पीक्स, मतलब हम जैसा इमेजिन करते हैं ना कि कृष्ण ऐसे होंगे, तो वो एकदम उसमें बैठते हैं वो, और वो उनके चेहरे पे भी जो कामनेस है, और वुड लव टू वर्क विद हिम। शुभांगी, उस टफ फेज में ऐसा हुआ कि आपको अपनी डॉटर को सेट पर लेके जाना पड़ा कि भाई मैं इसको घर नहीं छोड़ती हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो कौन खड़ा था और आपके साथ? माय एंटायर फैमिली, माय डॉटर, मम्मी। हाँ जी। और कुछ लड़ाइयाँ तो आपको खुद लड़नी पड़ती है। देखिए, मुझे भी ये पता है कि जैसे माय सिस्टर्स, मेरी एक दीदी यूएस में है, अब वो वहाँ से जॉब छोड़ के यहाँ मेरे पास नहीं आ सकती, बट मेंटल सपोर्ट वाज ऑलवेज देयर। बट वो कुछ लड़ाइयाँ ना आपको अकेले लड़ना बहुत ज़रूरी होता है विकी, जो मैंने भी लड़ी हैं। उन सारी चीज़ों से मैं जिस तरह बाहर निकली हूँ, उन सारी घटनाओं से, या जो भी इवेंट्स हुए मेरी लाइफ में, इन सारी चीज़ों ने मुझे, जो आज मैं हूँ, मुझे बहुत सिखाया है, बहुत सिखाया है। तो मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। आप जैसे वो गीता में कहते हैं ना, आप हमेशा अपनी लाइफ को साक्षी भाव से देखो। जब आप साक्षी भाव से देखते हैं ना, तो आप वो ब्लेम, आप लोगों से एक्सपेक्टेशन छोड़ देते हो। सबसे पहले तो आपको पता है कि आपकी लाइफ है, आपके स्ट्रगल्स हैं, आपके चैलेंजेस हैं, आपको ही लड़ना है और आपको ही ओवरकम करना है। और उसके बाद, और जो भी हो रहा है, जो भी आपके आसपास हो रहा है या इवेंट्स हो रहे हैं, दिस इज हैपनिंग फॉर योर हाईएस्ट गुड। ये आपके सच में अच्छे के लिए हो रहा है, फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, फॉर योर इमोशनल ग्रोथ। यू हैव टू ओवरकम समथिंग। Once bitten, twice shy. Are you open to falling in love again? पता नहीं, अभी तो ऐसा कुछ नहीं है दिमाग में, बिल्कुल भी नहीं है। आई एम नॉट फोर्सिंग एनीथिंग राइट नाउ। होंगे कि think of marrying again. हाँ, my sisters say that, but no, अभी तो मेरा पूरा concentration आशी पर है जी। You said you were almost finalized for an OTT project. जी। And there were a lot of other things. हाँ, मतलब बात चल रही थी, and they were very keen on taking me. Final नहीं हुआ था, but they were very keen. But उस वक्त यही था कि outdoors थे और काफी दिन बाहर जाना था, तो I couldn't. So I've spoken to many TV actresses, and quite a few of them say that they are not very comfortable doing OTT. अच्छा. Largely because of the language being offensive at times, the scenes being too intimate. What is your take on that? नहीं, ऑफ कोर्स आई टोटली अग्री। मुझे ऐसा लगता है, अगर ठीक है, अगर इंटीमेट सीन्स भी हैं, बट अगर वो एस्थेटिकली शूट होते हैं, देयर इज अ वे टू शूट सच सीन्स। इट शुड नॉट लुक वल्गर, इट शुड नॉट लुक दैट, वो नहीं लगना चाहिए कि ओ माय गॉड व्हाट इज दिस। बट अगर एस्थेटिकली शूट हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लैंग्वेज का एक मैं ज़रूर मानती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि टू मच, कभी कभी किसी जगह पर मैंने देखा है कि अननेसेसरी भी अब्यूजिव लैंग्वेज डाल देते हैं, अननेसेसरी भी चल रही हैं, विच इज़ नॉट गुड। और मैं आई एम नॉट ऑफेंडिंग एनीवन, बट मुझे ऐसा लगता है कि हमारी संस्कृति, वी हैव वेरी गुड लिटरेचर, वी हैव वेरी गुड लिटरेचर, बिकॉज माई मम्मा इज़ लाइक, मेरी मम्मी की पूरी लाइब्रेरी है और पूरा हिंदी साहित्य का भंडार है उनके पास। कभी कभी मैं भी पढ़ लेती थी उसको। आचार्य चतुर सेन हैं, अमृतलाल नागर हैं, प्रेमचंद जी हैं, है ना, तो शिवानी, इतनी सारी कहानियाँ, बहुत अच्छा साहित्य है हमारा। तो क्यों हम, जैसे अगर आप कोई हॉलीवुड फिल्म देखते हैं या दूसरी फिल्में देखते हैं, तो दे ग्लोरीफाई देयर कंट्री, दे ग्लोरीफाई देयर विजन। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम हमारी संस्कृति, आवर कल्चर इज वेरी रिच। ठीक है, जहाँ ज़रूरी है गालियाँ, वो भी ज़रूरी है, ठीक है, इट्स ओके। जब इंसान फ्रस्ट्रेट होता है, पीपल डू बिहेव इन सर्टेन वेज, बट आई थिंक एट द सेम टाइम वी हैव सच रिच कल्चर एंड लिटरेचर। हम वो भी तो दिखा सकते हैं दुनिया को। एंड आई थिंक वही जैसा कहते हैं ना, माय मम्मा सेज दैट, इतनी अच्छी शुद्ध हिंदी मेरी नहीं है, पर मम्मी कहती है साहित्य समाज का दर्पण होता है। तो आप क्या दिखा रहे हैं? मतलब टू मच ऑफ वायलेंस एंड टू मच ऑफ अब्यूजिंग, तो या इट रियली, मतलब नहीं अच्छा लगता है। Well,
I have to say भाभी जी घर पर है because शिल्पा शिंदे has taken your place, but भाभी जी घर पर नहीं है as far as Shubhangi Atre is concerned, and your जी. fans are very very disappointed. Why? Of course, अच्छा हाँ, okay, yeah, in that sense. they want to see you. They are messaging me और मैं शत नमन करती हूँ, लिटरली नतमस्तक हूँ. इतना प्यार, इतने DMs, इतने मैसेजेस विकी, मैं धन्य हो गई. मैं सच बताऊँ, मेरे लिए ठीक है पैसा मैं जितना भी कमाऊंगी या जितना मेरी किस्मत में होगा कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, काम भी आ जाएगा. काम के साथ मैं कभी बेईमानी नहीं करती, पर जो प्यार और इज्जत, आई थिंक ये बहुत रेयर चीज़ है आज के ज़माने में. तो वो मुझे मिल रही है और वो मुझे मिली है. आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बड़ी दौलत है. और मैं सबको हाथ जोड़कर विथ ऑल लाइक ह्यूमिलिटी आई एक्सेप्ट दिस लव एंड आई प्रॉमिस ऑल ऑफ देम दैट आई विल कम बैक सून and I will do good work for sure. Thank you for this interview. Thank you, Vicky. It was pleasure talking to you. Always. Hi friends, this is Shubhangi Atre और आप देख रहे हैं विकी लालवानी का YouTube चैनल. और मेरी अभी उनसे एक बहुत लंबी बातचीत हुई है. शुरू में मैं बहुत नर्वस थी, बट उन्होंने मुझसे हर तरह के क्वेश्चंस पूछे और मैंने पूरी कोशिश की है दिल से जवाब देने की. सो थैंक यू विकी, थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. लॉट्स ऑफ लव एंड बेस्ट विशेस टू यू एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू. Lots of love. And please subscribe to this channel right away. Okay? Stay tuned.